नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक नए डीप स्ट्राइक मिसाइल के बारे में। ठीक है, एक नॉन न्यूक्लियर वर्जन होगा जो अग्नि 5 मिसाइल पे बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिसाइल क्या है। तो ये अग्नि 5 मिसाइल पर बेस्ड एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा जो करीबन 7 टन से 8 टन के कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी कर सकता है। क्योंकि जो वॉरहेड होगा वो बहुत ज़्यादा मैसिव होगा या बड़ा होगा, इससे जो रेंज होगी वो कम होकर केवल 2000 से 2500 किलोमीटर तक रह जाएगी। लेकिन इससे जो इंडियन एयरफोर्स की रीच है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में डीप स्ट्राइक मिशंस करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये ज़रूरत है क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास भी कोई भी हैवी बॉम्बर नहीं है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास B2 है, B1 लैंसर है और B52 बॉम्बर्स हैं। रशिया के पास भी Tu-160 और भी अदर सारे बॉम्बर्स हैं। चाइना के पास भी S6 बॉम्बर है और अब उसका खुद का जो H10 स्टेल्थ बॉम्बर है वो बना रहा है। अब बॉम्बर्स की खासियत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा मैसिव बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकते हैं या फिर किसी बड़े साइज को बॉम्ब को भी कैरी कर सकते हैं। जैसे कि जो यूएस का सबसे पावरफुल बॉम्ब यानी कि जो GBU-57 बॉम्ब है उसको कैरी कर सकता है। अब इंडिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर हमको कल किसी एनिमी को के बंकर को डिस्ट्रॉय करना हो तो हमारे पास कोई ऐसा बड़ा बॉम्बर नहीं है जो इन मिसाइल्स या बॉम्ब्स को कैरी कर सके। इसके लिए इस नए वेपन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, एक नए मिसाइल को जो केवल और केवल इन टाइप्स के मैसिव वॉरहेड्स को कैरी करेगा। ठीक है, और इससे इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ी एडवांटेज ये मिल जाएगी कि हमें एनिमी के टेरिटरी में नहीं जाना पड़ेगा, हमें अपने मिसाइल्स ना हमें अपने फाइटर जेट्स और सोल्जर्स को नहीं भेजना पड़ेगा। हम डायरेक्टली अपने मिसाइल से एनिमी के इम्पोर्टेंट टारगेट जैसे कि एयर बेसिस, रडार साइट्स या फिर उनके बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी। ये करीबन 2 टाइप के वेपन्स को कैरी करेगा। सबसे पहला होगा एक वॉरहेड जो है ना सरफेस के ऊपर यानी कि जैसे टारगेट के ऊपर जाके उसके ऊपर ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, और रडार साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और एक दूसरा वॉरहेड होगा जो कि डीप मिशंस के लिए, जो बंकर डिस्ट्रक्शन के लिए किया जाएगा, पेनिट्रेशन राउंड होगा। इससे अगर उसमें रहेगा तो ये सबसे पहले ज़मीन के अंदर जाएगा, कुछ तक दूरी तक जाएगा, फिर ब्लास्ट करेगा, जिससे बंकर को डिस्ट्रॉय करने में ईजी रहेगी। तो ये जो नया डेवलपमेंट है ये इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरीके से स्ट्रेटजिकली एक नए सुपीरियर लेवल पर ले जा सकता है। इससे हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट जैसे किराना हिल्स को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर जो चाइना के हेडक्वार्टर्स हैं, क्योंकि चाइना के जो हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ वो मोस्टली माउंटेनस रीजन है। माउंटेनस रीजन में बंकर्स बनाना काफ़ी ईजी होता है और उनको डिस्ट्रॉय करना उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आपको पहले पत्थर को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके नीचे बंकर्स होते हैं। तो इससे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमारे पास आ जाएगी और बिना बॉम्बर्स के। ठीक है, और ये सेफ भी रहेगा क्योंकि एक स्टैंड ऑफ वेपन होगा, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम बस इसको एक ट्रक से लॉन्च कर देंगे और बस डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे डिफेंस अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।